चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लोकतंत्र सेनानियों के कैसलेस इलाज, लखनऊ आगरा मेट्रो विस्तार और ओबीसी आयोग गठन जैसे बड़े फैसले लिए गए। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को सोना न खरीदने वाली अपील पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सोनाबंदी की तैयारी कर रही है। योगी कैबिनेट ने लखनऊ के लोहिया संस्थान में 1010 बेड के बड़े इमरजेंसी सेंटर को मंजूरी दे दी है। इससे गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। यूपी में जल्द 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा आयोग को भेज दिया है। भाई आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबकि सरकार सिर्फ चुनावी मुद्दों पर ध्यान दे रही है। गोरखपुर में इंटरनेशनल स्कूल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने कहा कि समाज को बांटने वाली राजनीति प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव के पीडी फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि सपा खुद अपने एजेंडे को लेकर भ्रम में है। ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए का मतलब अब पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश बन गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी पंचायत चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। यूपी में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल सकती है। श्रम विभाग इस पर बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। बसपा नेता आकाश आनंद अब केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। इसे लेकर यूपी की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संजय सिंह ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर लगातार जनता के बीच काम कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। लखनऊ में अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया। भाई अगली बड़ी खबर, वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के कारण उनकी पदयात्रा फिलहाल रोक दी गई है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के प्रतिष्ठित पोलर स्टार सम्मान से नवाजा गया। सीएम योगी ने कहा, सड़कें चलने के लिए होती है, उन पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उन्होंने तय स्थान पर नमाज पढ़ने की बात कही। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे बाजार में चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने यूपी समेत कई राज्यों में 4800 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दे दी है। यूपी कैबिनेट ने पशु चिकित्सा छात्रों को इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया, 2027 में सरकार बनने पर महिलाओं को समान योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी अब अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। अगली बड़ी खबर, नीट पेपर लीक पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। इमरान मसूद ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार ने समय रहते सही फैसले नहीं लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लखीमपुर खीरी सड़क हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। अब बात करेंगे बड़ी खबरों की। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बांदा लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मंगलवार की सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया। प्रयागराज और झांसी में सुबह 9:30 बजे ही पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए वाराणसी में सभी स्कूल 25 मई तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि आगरा, बांदा और चित्रकूट में भी कई कक्षाओं तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। दूसरी तरफ कानपुर चिड़ियाघर में जानवरों को लू से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कोबरा सांप के बाड़े में बर्फ की बोतलें रखी जा रही हैं ताकि जानवरों को गर्मी से राहत मिल सके। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के नेता सुमेंद्रु अधिकारी के पीएच चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई की बड़ी सफलता मिली है। यूपी के बलिया निवासी राजकुमार सिंह को मुजफ्फरपुर नगर से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसे इस हत्याकांड का मुख्य शूटर माना जा रहा है। इससे पहले इसी मामले में बलिया के ही एक अन्य आरोपी राज सिंह को अयोध्या से पकड़ा गया था। बता दें, बंगाल चुनाव नतीजों के 2 दिन बाद 6 मई को चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनके कार रोककर कई राउंड फायरिंग की थी। सीबीआई ने आरोपी राजकुमार को हरिद्वार से लौटते समय टोल प्लाजा के पास दबोचा। अगली बड़ी खबर, यूपी के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। गोरखपुर, बैराज, महाराजगंज, बस्ती, मऊ और देवरिया समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की
खबरें सामने आई हैं। कई पंपों पर लोग घंटों लाइन में लगे नजर आए हैं। हालांकि तेल कंपनियों और प्रशासन ने साफ कहा है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराजगंज में हालात ऐसे हो गए कि कई पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। यहां तक लोग रात से ही पंपों को बाहर इंतजार करते दिखाई दिए ताकि सुबह डीजल मिल सके। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में सगाई के 4 दिन बाद युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। 22 साल की शिवानी सिंह रविवार सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। सोमवार सुबह उसका शव सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के जंगल में मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। परिजन जब गुमशुदगी दर्ज कराने थाने पहुंचे तब पुलिस ने उन्हें सबकी तस्वीर दिखाई, जिसके बाद मां ने बेटी की पहचान की। परिवार के मुताबिक 14 मई को शिवानी की सगाई हुई थी और शादी की तैयारियां चल रही थी। पुलिस अब मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर, प्रयागराज में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ माँ बेटे ने मिलकर 8 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से हत्या कर दी। बच्ची का शव घर के भूसे वाले कमरे में खून से लथपथ मिला, उससे शरीर पर 8 गहरे घाव पाए गए। पुलिस पूछताछ से आरोपी महिला ने बताया कि उसका बेटा बच्ची को घर लाया था और उसे आपत्तिजनक वीडियो दिखा रहा था। राज खुलने के डर से दोनों ने मिलकर हंसिए से बच्ची की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची सोमवार शाम घर से बाहर से लापता हुई, जबकि देर रात आरोपी के बड़े बेटे ने सबको जानकारी दी। पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे। रायबरेली में उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश में जल्द आर्थिक तूफान आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने जो आर्थिक ढांचा खड़ा किया है उसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को होगा। उन्होंने कहा कि कठिन समय आने वाला है और सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत और जमकर नारेबाजी की। अब बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। यूपी को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। प्रदेश सरकार ने 2400 मेगावाट की नई तापीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। करीब 38,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रदेश की बिजली व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द 21,000 से ज्यादा शिक्षक और निदेशक पदों पर भर्ती निकाल सकती है। वैसे शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा जुड़ा लिया है और जल्द नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। यूपी में रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा बूस्ट मिला। लखनऊ समेत 8 जिलों में 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा निवेश गाजियाबाद में हुआ, जहां हजारों नई आवासीय और व्यावसायिक यूनिट तैयार होगी। अगली बड़ी खबर, वाराणसी और गोरखपुर में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। सेना की परीक्षा 1 जून से 12 जून तक आयोजित होगी। दोनों शहरों में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए और 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2047 तक प्रदेश में ग्लोबल एग्रीकल्चर हब बनाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकार अब स्मार्ट खेती, आधुनिक तकनीक और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की तैयारी में जुटी है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने को लेकर हलचल तेज हो गई है। कई पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी चल रही है। प्रधान संघ का आयोग की मांग, मौजूद प्रधानों को जिम्मेदारी दी जाए ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो सके। अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार ने गांव तक बस सेवा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू कर दी है। पहले चरण में मिनी बसों का संचालन शुरू हो चुका है और हजारों गांवों को ब्लॉक व जिला मुख्यालय से जोड़ने की तैयारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महंगाई को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संकट के समय महंगाई पर राजनीति करना गलत है और सरकार हालत संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। बिजनौर में बिना सूचना स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षिका पर बड़ा एक्शन हुआ। जांच में पता चला कि शिक्षा बिना अनुमति मॉरिशस में रह रही थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी को जीरो टॉलरेंस नीति पर असर लगातार दिख रहा है। सरकार के मुताबिक पिछले 9 साल में यूपी पुलिस ने हजारों अपराधियों पर कार्रवाई और कई बड़े माफिया नेटवर्क तोड़े हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह समान बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब सभी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिव्यांगों को 5% आरक्षण मिलेगा, जबकि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में 932 नए अधिकारियों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है। वही एक और बड़ी खबर, वाराणसी में टोल टैक्स जमा करने वालों को बड़ी राहत दी गई है। डिजिटल पेमेंट करने पर टैक्स में छूट मिलेगी।